नमस्कार साथियों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ऐसे टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, अगर कोई भी व्यक्ति आईटी एक्ट 66A का हवाला देते हुए आपके ऊपर कार्रवाई करने की बात करता है तो आपको क्या करना चाहिए, और आईटी एक्ट 66A का कैसे आप जो है विरोध कर सकते हैं, और क्या ये एक्ट है, और इसके बारे में जो भी जानकारी है हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग आईटी एक्ट 66A का हवाला देते हुए कंप्लेंट कर देते हैं, कहीं पर भी कंप्लेंट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर इसके तहत कोई कंप्लेंट करता है तो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि इस एक्ट को माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय, हाई सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को पहले ही खत्म कर चुका है। अब क्यों खत्म कर चुका है, इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आईटी एक्ट 66A आर्टिकल 19 के फर्स्ट पैरे के ए पार्ट का सीधे सीधे से उल्लंघन है। अब आर्टिकल 19 जो है उसका फर्स्ट पार्ट जो है, और फर्स्ट पार्ट का ए पॉइंट क्या कहता है, तो आर्टिकल 19 के फर्स्ट पार्ट का ए पॉइंट कहता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल 19 के फर्स्ट पार्ट का ए पोर्शन कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को बोलने की अभिव्यक्ति है, आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो बोल सकता है। लेकिन जो आईटी एक्ट 66A है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 के फर्स्ट पार्ट के ए पोर्शन का विरोध करता है। आप समझिए, आईटी एक्ट 66A जो है वो आर्टिकल 19 के फर्स्ट पार्ट के ए पोर्शन का विरोध करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 का सीधे सीधे से उल्लंघन है, इसलिए इस एक्ट के तहत किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अगर किसी को ये जानकारी नहीं है तो उनके लिए मैं ये जानकारी दे रहा हूँ। ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ भी नहीं है देश में, संविधान ही सब कुछ है, संविधान से देश चल रहा है। संवैधानिक तौर पर कोई भी काम करें तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, पहली बात तो ये, दूसरी बात, अगर कोई भी सोशल मीडिया पे अगर आप कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं, और ठीक है, सही तरीके से अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर आप अपनी बात ही नहीं रख सकते हैं, तो ये सरासर गलत है। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं, और ये गलत नहीं है। तो मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा, कोई भी अगर व्यक्ति, क्योंकि वही व्यक्ति ऐसी हरकतें करेगा जिसको जानकारी नहीं होगी, और अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा, ज़रूर उसको आपसे कुछ नुकसान हो रहा होगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, एक बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो सारे लोग जिन्होंने गलत तरीके से नर्सिंग की है, नॉन अटेंडिंग नर्सिंग, जीएनएम, ऐसे कम से कम 20 से ज़्यादा लोगों का हमें जो है पता चला है, जिन्होंने कहीं पर भी जॉब करते हुए, वो जॉब कर रहे थे, उनका पीएफ कट रहा था, ईएसआई कट रहा था, और उस दौरान उन्होंने नर्सिंग की है। आप समझिए कितने गलत तरीके से उन्होंने नर्सिंग की है। ऐसे लोगों को बहुत जल्द हम बेनकाब करेंगे। उनके खिलाफ एविडेंस लगभग हमारे पास सब आ चुके हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं, और कुछ लोग बौखला भी रहे हैं इन चीज़ों से। लेकिन निश्चिंत रहें, ऐसे लोग बहुत जल्द आप लोगों के सामने होंगे। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जो गलत तरीके से आने की कोशिश कर रहे हैं। सभी ऐसे लोग जो नॉन अटेंडिंग जीएनएम करके आए हैं, लेकिन रेगुलर उन्होंने अपने आप को दिखाया है, और रेगुलर एम्प्लॉयज़ भी रहे हैं, और पीएफ ईएसआई भी कटा है उनका, तो वो सावधान रहें। और मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ, ऐसे लोगों को सबके सामने लाया जाएगा। ऐसे लोग कुछ भी करें, ऐसे लोग बचेंगे नहीं। और एक बात और कहना चाहता हूँ साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं
ज्वाइनिंग के लिए कोई हल्ला नहीं है, ज्वाइनिंग के लिए अब कोई कुछ कर नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों पर भर्ती में रोक लग गई है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं इस भर्ती को खुलवाने में दोबारा से, तो मैं आपको इस चीज़ का 200% विश्वास दिलाता हूँ, वो लोग फिर से सक्रिय हो जाएंगे जो इस भर्ती को रुकवाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो फिर से इस भर्ती को रुकवाएंगे कि हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही भर्ती रुक जाएगी उसके बाद वो फिर सो जाएंगे। तो साथियों, ये कहीं ना कहीं आप खुद सोचिए क्या चल रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। फिर से मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आईटी एक्ट 66A को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। इस एक्ट के तहत अगर किसी पर भी कोई कार्रवाई होती है तो वो लीगल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब इस एक्ट को पहले ही ख़त्म कर चुका है तो इस एक्ट के तहत मुकदमा कैसे, इस एक्ट के तहत कंप्लेंट कैसे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।